नमस्कार। बुलेटिन कोविड-19 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। कोरोना महामारी के बीच मॉनसून के दौरान होने वाली बीमारियां लोगों के लिए मुसीबत बन सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया है कि मॉनसून के समय में कोविड-19 से बचाव को लेकर विशेष सावधानी बरतें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि मॉनसून या बारिश के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा पानी से होने वाली बीमारियां और त्वचा से जुड़े संक्रमण का भी डर बना रहता है और इन बीमारियों के साथ अगर कोरोना का भी संक्रमण हो जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसीलिए इस मौसम में कोविड अनुरूप व्यवहार का सख्ती से पालन करना चाहिए और भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। साथ ही प्राथमिकता के साथ वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। मच्छरों से बचाव और उन्हें फैलने से रोकने के उपाय भी किए जाने चाहिए। लव अग्रवाल ने आगाह किया है कि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान समेत दुनिया भर के कई देशों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देशों जैसे कि मलेशिया और थाईलैंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य थक सकता है, लेकिन वायरस कभी थक नहीं सकता। इसीलिए इस समय ज्यादा सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। कोविशील्ड वैक्सीन से मिली सुरक्षा कोविड-19 के खिलाफ कितनी प्रभावी है, इसको लेकर देश में एक अध्ययन भी किया गया है। इस अध्ययन के मुताबिक ताजा संक्रमण में 93% की कमी आई है और मौतों में 98% की कमी आई है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी कि AFMS के द्वारा किए गए इस अध्ययन को पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल मेडिकल जर्नल आर्म्ड फोर्सेस इंडिया में प्रकाशित किया गया है। यह अध्ययन सशस्त्र बलों के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े 15.95 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर किया गया है। ये उन लोगों में से थे जिन्हें देश में टीकाकरण की शुरुआत होने पर सबसे पहले कोविशील्ड का टीका लगाया गया था। इस अध्ययन में मौतों और ताज़ा संक्रमण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करके कोविशील्ड वैक्सीन द्वारा कोविड-19 के खिलाफ मिली सुरक्षा पर प्रकाश डाला गया है। ये संभवतः कोविड-19 वैक्सीन प्रभावशीलता पर दुनिया भर में अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन है। यह अध्ययन बड़े पैमाने पर स्वस्थ पुरुषों पर किया गया है। इनमें से कुछ लोग दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। अध्ययन में बच्चों और बुजुर्गों को शामिल नहीं किया गया था। इस अध्ययन के लिए निगरानी प्रणाली में पहली और दूसरी खुराक के हर दिन के टीकाकरण के आंकड़े थे। साथ ही कोविड-19 से संक्रमण की पुष्टि होने वाले दिन की तारीख तथा कोविड से संबंधित मौतों के आंकड़े भी थे, जिनका विश्लेषण किया गया। यह अध्ययन तब हुआ जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा था। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सलाह दी है कि वो सीरो प्रेवलेंस के बारे में जिला स्तर पर डेटा इकट्ठा करने के लिए अपने यहाँ पर सीरो प्रेवलेंस सर्वे करवाएं। इसके लिए वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी भी लिखी है। केंद्र सरकार के मुताबिक इससे मिले नतीजों के स्थानीय स्तर पर कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 70 जिलों में ICMR द्वारा हाल ही में किए गए राष्ट्रीय सीरो सर्वे के नतीजों का भी उल्लेख किया है, जिसमें देश की 2/3 आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई थी। लेकिन राष्ट्रीय सीरो सर्वे राष्ट्रीय स्तर पर कोविड संक्रमण के प्रसार का पता लगाने के लिए किया गया था। इसीलिए इस सीरो सर्वे के नतीजे जिलों और राज्यों के बीच सीरो प्रेवलेंस की विविधता को नहीं दर्शाते हैं। इसीलिए राज्यों को स्थानीय स्तर पर सीरो सर्वे करवाने की सलाह दी गई है, ताकि राज्य इस तरह के अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग कोविड-19 के लिए एक सही, पारदर्शी और साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में कर सके। आज के अंक में बस इतना ही। कोविड-19 के अगले अंक में एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।